और दिल्ली में मतदान को अब कुछ ही घंटे बाकी हैं और उससे पहले सियासी पारा भाई है। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग जाएंगे। केजरीवाल आज शाम 5:30 बजे चुनाव आयोग जाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर केजरीवाल के साथ साथ सीएम आतिशी भी मौजूद रहने वाली हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें, यानी सियासी पारा किस कदर हाई है। कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इलेक्शन कमीशन जाने की बात है उनकी। केजरीवाल आज शाम 5:30 बजे चुनाव आयोग जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ सीएम आतिशी भी मौजूद रहने वाली हैं। और साथ साथ आपको यह भी बता दें कि चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि यह दिल्ली में दबाव बनाने की एक तरह की कोशिश है। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एक बयान जारी कर कहा कि दिल्ली में राजनीतिक दलों और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी ओर से उठाए गए मुद्दों पर हर बार 1.5 लाख से ज्यादा अधिकारी कार्रवाई करते हैं और ये सभी कानून के दायरे में रहकर कार्य करते हैं। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि नियमों का पूरी तरह से पालन होता है ताकि निष्पक्ष व्यवहार हो और किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव, कोई पक्षपात ना हो, यह कहा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इस बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले आरोपों वाली सियासत से मुद्दा गर्मा गया है। आतिशी ने रमेश बिधूड़ी के परिवार पर कालकाजी विधानसभा में लोगों को धमकाने का आरोप लगाया, तो वहीं रमेश बिधूड़ी ने भी आतिशी को जवाब देने में बिल्कुल देरी नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि सीएम को इस तरह से गलत आरोप लगाना शोभा नहीं देता है। तो संविधान का सम्मान करें आतिशी, रमेश बिधूड़ी ने यह कहा है। और दूसरी तरफ धमकाने का आरोप लगाया गया रमेश बिधूड़ी के परिवार के ऊपर सीएम आतिशी की तरफ से। तो वार पलटवार लगातार चल रहे हैं और ये आरोप जो लगाए हैं सीएम आतिशी ने, उन्हें ये शोभा नहीं देता, ये कहना है रमेश बिधूड़ी का। किसी जी को कानून का, संविधान का सम्मान करना चाहिए। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं और ये छिछोरी हरकतें, झूठी अफवाह फैलाना, बातें बढ़ाना, रमेश बिधूड़ी का परिवार यहाँ पर घूम रहे के लिए यूपी नंबर की गाड़ियां, जो यूपी 16 EC 3900, एक यूपी 16 इसी प्रकार के 1414, एक थार। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको शोभा देता है कि उत्तर प्रदेश की गाड़ियों में आप गुंडे लेकर 30-30, 40-40 आदमी चल रही हैं। हमने पुलिस को कंप्लेंट की कि भाई रात को ये यूपी की गाड़ियों में ले लेकर 40-40 आदमी चल रही है, इसका कारण क्या है। और उन लोगों को ले जाकर हमारा एक सिद्धार्थ कैंप में कार्यकर्ता है, उसको धमका रहे हो, रोशन जाके तुम घर चले जाओ। अब बाहर के कॉलोनी में आए हुए बाहर के लोग हैं बेचारे, वो क्यों पंगा लेना चाहेंगे। ऐसी गिरिनगर में जाकर वो कोई अपने दोस्त से मिलने आया था, उसको बैठवा लिया। ये हरकेश नगर का कोई व्यक्ति था, मिलना है, उसको गाड़ी में बैठवा दिया, ये बैठो, ये रमेश बिधूड़ी का गुंडा है। तो ये छिछोरी हरकतें शोभा नहीं देता मुख्यमंत्री को। अनुज बिधूड़ी, जो मुझे बताया गया है कि सगे भतीजे हैं रमेश बिधूड़ी जी के, उनके भाई के सुपुत्र हैं और सेठी के नाम से इलाके में जाने जाते हैं। उसी गाड़ी में लालू बिधूड़ी, जो भी तुगलकाबाद गांव के निवासी हैं, इनकी भी GPS टाइम स्टैम्प्ड फोटोज हैं। इस लोकेशन पर हमने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेंट की, फ्लाइंग स्क्वाड को बुलाया, पुलिस को बुलाया। जब SHO वहां पे पहुंचे और उन्होंने अनुज बिधूड़ी को वहां पर देखा तो खुले आम SHO साहब ने इनको वहां से सबके सामने फरार करवा दिया। दिल्ली विधानसभा चुनावों में मतदान से पहले हाई वोल्टेज हलचल। सीएम आतिशी का रमेश बिधूड़ी पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप। आरोपों वाली सियासत से गरमाया दिल्ली विधानसभा चुनाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले हाई वोल्टेज हलचल देखने को मिली। दिल्ली के सीएम आतिशी ने कालकाजी विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी और उनके बेटे पर चुनाव को प्रभावित करने के आरोप लगाए, जिसके बाद बिधूड़ी ने पलटवार करते हुए
सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, हार की बौखलाहट से आप अपना संयम न खोए और लोकतंत्र में भरोसा रखें। कुछ दिन पहले आप लाइव आई थीं और कोई फोटो दिखाकर उसे मनीष बिधूड़ी बोल रही थी और आज किसी और को मनीष बिधूड़ी बता रही हैं। चुनाव प्रचार अब खत्म हो गया है और जनता को निर्णय लेने दो। दरअसल दिल्ली के सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट कर बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी पर कई आरोप लगाए। आतिशी ने आरोप लगाया कि रमेश बिधूड़ी के बेटे और भतीजे उनके वोटरों को धमका रहे हैं। इसके साथ ही आतिशी ने यह भी दावा किया कि रमेश बिधूड़ी के बेटे और भतीजे चुनाव में कालकाजी के वोटर न होते हुए भी कालकाजी में घूमते दिखे। इसी दौरान सीएम आतिशी ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया और पुलिस प्रशासन पर भी संगीन आरोप लगा दिए। यहाँ पर हमें श्री मनीष बिधूड़ी जी मिले, जिनकी टाइम स्टैम्प जीपीएस मार्क्ड फोटो हमने ली। मुझे फिर पता चला कि मनीष बिधूड़ी रमेश बिधूड़ी जी के बेटे हैं। वो तुगलकाबाद गांव में रहने वाले हैं। साइलेंस पीरियड में इनको कालकाजी में होने का कोई भी अधिकार नहीं है। उसके बाद भी मेरे सामने भी इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करी, उल्टी सीधी भाषा यूज करी। आतिशी की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और गोविंदपुरी थाने में रमेश बिधूड़ी के भतीजे और रवि दायमा के खिलाफ एनसीआर दर्ज कर लिया। लेकिन इस बीच एक और वीडियो सामने आया जिसमें आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारा। इन आरोपों के बाद गोविंदपुरी थाने में आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया है। आतिशी पर 70 लोगों को साथ लेकर चलने का आरोप लगाया गया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, कालकाजी से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने किस तरह से आतिशी ने जो कहा है उस पर जवाब दिया है। सीएम आतिशी के आरोपों पर रमेश बिधूड़ी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव हार रही हैं आतिशी, इसलिए इस तरह के बयान दे रही हैं। ये कहना है रमेश बिधूड़ी का। यानी सीएम आतिशी ने जो कहा कि उनके बेटे ने धमकाने का काम किया है, इस पर रमेश बिधूड़ी अब ये कह रहे हैं कि वो चूंकि चुनाव हार रही हैं इसलिए इसी तरह के बात वो कर रही हैं। यानी जो आतिशी ने आरोप लगाए उनके परिवार के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर धमकाने के, उसके जवाब में ये पलटवार किया है रमेश बिधूड़ी ने। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले आरोपों वाली सियासत से मुद्दा अब गर्मा गया है। सीएम आतिशी के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कालकाजी विधानसभा में आतिशी पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यूपी की नंबर की गाड़ी में आतिशी के गुंडे आए थे और स्थानीय पुलिस भी सीएम आतिशी के दबाव में काम कर रही है। वीरेंद्र सचदेवा ने चुनाव आयोग से आतिशी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और आतिशी को संविधान के तहत चुनाव लड़ने की सलाह भी दे डाली है। कालकाजी में जिस तरह की गुंडागर्दी आतिशी मारलेना और उनके गुंडों ने दिखाई है वो हैरान करने वाली है। यूपी की गाड़ियां बाहर से आई हुई हैं जिसमें गुंडे हैं। एक ही गाड़ी का नंबर है यूपी 16 EP 1414, काले रंग की थार। खुलेआम वहाँ गुंडे धमका रहे हैं आम आदमी पार्टी के गुंडे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, और पूरी रात हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को उनकी गाड़ी को पकड़ के रोकने का काम खुद आतिशी, इनके साथ महिला कार्यकर्ता और इनके गुंडों ने किया है। और जब उसकी पुलिस में शिकायत की गई है तब भी मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वहाँ की स्थानीय पुलिस मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना के दबाव में काम कर रही है। चुनाव लड़ना है, आपको लोकतंत्र में विश्वास रखना पड़ेगा, आपको मतदाता के पास जाके वोट डालने की अपील करनी है। लेकिन अब गुंडागर्दी करेंगे, वहाँ से हाथापाई करेंगे, बदमाश बाहर से बुलाएंगे, तो मेरी तो निवेदन है दिल्ली पुलिस से भी और चुनाव आयोग से भी इस विषय में पूरा संज्ञान लें और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। और वहीं दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया है। आतिशी पर आरोप है कि वो 10 गाड़ियों में अपने 50 से 70 सपोर्टर्स के साथ फतेह सिंह मार्ग पहुंची थी। पुलिस ने जब आचार संहिता का हवाला देते हुए वहां से जाने के लिए कहा, आतिशी ने इनकार कर दिया।
दिल्ली पुलिस ने इसी मामले में आतिशी पर अब केस दर्ज कर लिया है। चुनाव आयोग को ये सब नहीं दिखता, बल्कि शिकायत करने पे उल्टा आपने एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर कर दी। तो अगर ये हालत है तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष चुनाव का तो कोई मतलब ही नहीं, चुनाव आयोग का भी कोई मतलब नहीं। आप उनसे शिकायत करते रहिए, बोलते रहिए, वो तो उल्टा आपको फंसा देंगे। आपने अगर किसी अपराध की सूचना दी, दिल्ली के अंदर इस समय ये हालत है, पुलिस पहुंचती है, जो सूचना देने वाला है उसी को मारने पीटने लगती है, उसी को उठा के अंदर कर देती है। ये हो रहा है। और इस सब पर आतिशी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, चुनाव आयोग भी गजब है। रमेश बिधूड़ी जी के परिवार के मेंबर्स खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं। मैंने शिकायत करके पुलिस और चुनाव आयोग की टीम को बुलाया और इन्होंने मेरे ही ऊपर केस दर्ज कर दिया। राजीव कुमार जी, आप चुनावी प्रक्रिया की कितनी धज्जियां उड़ाएंगे? सीधे सीधे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी उन्होंने निशाने पर ले लिया है। और अब इस मुद्दे पर साउथ ईस्ट के डीसीपी से न्यूज 18 इंडिया ने बातचीत की और पूरा मामला क्या है इस बारे में जाना, जरा आप भी सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की विधानसभा में देर रात जमकर हंगामा हुआ। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी रवि कुमार हैं। सर, किस तरह का मामला था, क्या सेक्शन लगाए गए? देखिए, इसमें कल जो है काफ़ी जब इलेक्शन कैंपेनिंग ख़त्म हुई है तो उसके बाद काफ़ी कॉल्स आई कि दूसरे जो कार्यकर्ता हैं दूसरी पार्टी के वो घूम रहे हैं। तो उसी में जब पहली कॉल पे रिस्पॉन्ड किया तो हम लोगों ने मजिस्ट्रेट की कंप्लेंट पे दो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर हमने कानूनी कार्रवाई की। उसके बाद दूसरी कॉल पे जो है हमने पाया कि आम आदमी पार्टी के काफ़ी 30-40 कार्यकर्ता और 10-1 गाड़ियाँ जो हैं वहाँ पे मौजूद थी और बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद जो है वो वहाँ से डिस्पर्स नहीं हो रही थी। तो जब हम लोग वीडियोग्राफी कर रहे थे तो उसमें हमारे कांस्टेबल के साथ बदतमीज़ी की गई और उसको फिर जो है हमने उस पर कानूनी कार्रवाई की। और जो एमसीसी की वायलेशन है और जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं उनकी वायलेशन पे भी हम लोगों ने कार्रवाई की। आतिशी वहाँ पर मौजूद थी सर? हाँ, मैं मौजूद थे। तो अभी कुल कितनी मामले दर्ज किए गए, 3 या 2? देखिए, टोटल 3 कार्रवाई हमने की हैं। एक जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, जो कि बाहर से जो 48 घंटे की वायलेशन है उसको उसमें दर्ज हुआ है। बाकी जो एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स और एमसीसी की वायलेशन, और तीसरा जो हमारे कांस्टेबल के साथ में जो बदतमीज़ी की है, दुर्व्यवहार किया है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डीसीपी रवि कुमार, जिनका कहना है कि इस पूरे मामले में 3 तरह की कार्रवाई है, 2 एफआईआर है, 1 एसआईआर काटी गई है। कैमरामैन चंदन सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। तो बीजेपी किस तरह से आक्रामक है आपके रवैये को लेकर, इस बीच कांग्रेस भी आतिशी पर हमलावर नजर आई है। ये आतिशी की निराशा है और हताशा है और वो चुनाव पूरी तरह वहाँ हार रही हैं और सभी लोगों का, परिवार के लोगों का प्रचार करना, अब तो प्रचार बंद हो चुका है। लेकिन आतिशी जो कि चुनाव हार रही हैं तो इस तरह के अनर्गल आरोप लगाना उनकी आदत है और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दम है। इन दोनों पार्टियों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? कैंपेन करिए ना, आप कैंपेन करिए। आप ही आपस में लड़ते फिर रहे हो क्योंकि आपको वोट नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी तो कंप्लेंट नहीं कर रही है क्योंकि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, कुछ गलत काम हो रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी भी बताए ना भाई, हमारे कार्यकर्ताओं को तो बीजेपी वाले भी चीज़ें बांटते हुए मिले हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी चीज़ें बांटते हुए मिले हैं। मुझे कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब की बार भाई साहब बहुत बांटना पड़ रहा है, बहुत पैसा खर्च हो रहा है क्योंकि वोट नहीं पड़ रहा है। तो आप एक दूसरे पे उंगली क्यों उठाते हो? जो गलत काम है वो करना बंद कर दो, अपने आप झगड़े बंद हो जाएंगे। और इस सबके बीच बीजेपी ने केजरीवाल पर भी जोरदार अटैक किया है। मैं सभी भगवान राम, मां जानकी के धरती पर निवास करने वाले लोगों को यह सिर्फ बताना चाहेंगे कि दिल्ली में आपके मान सम्मान स्वाभिमान को किस तरह से प्रताड़ित किया गया। कोरोना काल में सुरक्षा और संरक्षण देने के बजाय बस लगा करके उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर छोड़ा गया। बिहारी और यूपी के लोगों को भगाने का खेल खेला। पूर्वांचली को एक बीमारी कह करके केजरीवाल जी किस तरह से अपमानित करते थे। दिल्ली को बर्बाद करने वाला व्यक्ति, फर्जीवाड़ा खेल, करप्शन और कमीशन का वातावरण बनाने वाले से मुक्ति का यही समय है, सही समय है। उनको पता चल गया कि वो बुरी तरह हार रहे हैं। अब वो देखिएगा ईवीएम पे ठिकरा फोड़ेंगे, रात को कुछ और ड्रामे होंगे, रात को कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर कुछ वीडियो बनाएंगे। एक कल तक वोटिंग तक ड्रामे में हम देवतुल जनता से यह निहोरा करब, कहीं पूर्वांचलिया लोग नहीं फंसिएगा। दिल्ली वालों, अपने आप को इस नर्क से निकालिए आप लोग।
आप लोग नर्क की जिंदगी में जी रहे हैं। ना अच्छी हवा है, ना आप लोग अच्छा पानी पी रहे हैं, ना अच्छी पढ़ाई है, कोई भविष्य नहीं। आप लोग किस तरह दे रहे? ये राजधानी है, राजधानी के नाम पर लोगों ने 10 साल कलंक रखा, मजाक बना दिया। तो आप लोग बचें। और सीएम आतिशी ने जो आरोप लगाए हैं उन पर रमेश बिधूड़ी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीएम आतिशी चुनाव हार रही हैं और हार देखकर इस तरह के गलत आरोप लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि आतिशी के आरोप सरासर बेबुनियाद है। उनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं, कुछ 5 साल में किया नहीं। उनके खिलाफ माहौल है। मोदी जी दिल्ली की जनता के दिल में मोदी जी हैं। उनको मालूम है वो चुनाव हार रही हैं। उनको देश के संविधान पर, सिस्टम पर विश्वास करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की गाड़ियों के नंबर लेके और 50-20 गाड़ियों का काफिला लेकर आतिशी चलेंगी और जाकर हमारे कार्यकर्ताओं को कैंपों में जाकर उठवाएंगी पुलिस से, जाकर इनको उठाओ या आउटसाइड इनको उठाओ। किसी को मेरा बेटा बताएंगे, किसी को मेरा भतीजा बताएंगी, कभी किसकी फोटो जारी करेंगी, कभी किसकी फोटो जारी करेगी। ठीक है ना जी। तो ये अच्छी प्रक्रिया नहीं है। और क्योंकि उनका संस्कार ही ऐसे मिले हैं, मारलीना है ना, तो कौन सी संस्कृति है उनकी मारलीना की। तो इसीलिए